आज एक विशेष संप्रदाय के लोगों का आज अजान का दिन है, तो जाके देखिए ना कितना बड़ा बड़ा साउंड लगा के जिस तरह किया जा रहा है, या कहीं से भी उचित नहीं है। रोक लगनी चाहिए ऐसे ध्वनि फैलाने वाले ध्वनि पर। माइक ही उतार देना क्या ज़रूरी है, सबका माइक उतर जाना चाहिए। तो वोट अपनी जगह पर है, मुल्क अपनी जगह पर है। मुल्क चलता है कानून से, मुल्क चलता है आपसी भाईचारे से, मुल्क चलता है एक दूसरे के साथ मिल के चलने से। मैं नहीं समझता हूँ कि जो विधायक जी ने बयान दिया है वो न्याय के पक्ष में जाता है, बल्कि ये हठधर्मी वाली बात हुई। तो छोटी छोटी बात चिंगारी बनती है, चिंगारी से आग लगती है, आग फैलती है। तो ज़रा एहतियात रखना चाहिए। अगर आप मुसलमान ही की बात कर रहे हो, 20 करोड़ की आबादी है, उनको इस तरह के सवालों में उलझा के रखा जाएगा। कहीं बुलडोज़र की बात होती है, कहीं अजान की बात होती है, कहीं पर वो कब पढ़ेगा। वो नौजवान तो इरिटेट होकर के मुख्तलिफ दूसरे निगेटिव चीज़ों में लग जाएगा। देश भर में इन दिनों एक नए प्रकार की सियासत शुरू हो गई है। आप उसको कह सकते हैं बुलडोजर और लाउड स्पीकर को लेकर के। और देश भर से चल कर के वो बिहार में भी एंट्री कर चुका है। बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर के बीजेपी के कई मंत्री के द्वारा भी ये बयान दिया गया था कि लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए। और हाल ही में दरभंगा नगर विधायक के द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगनी चाहिए। और जो जुमे की नमाज़ हुई है, अलविदा नमाज दरभंगा टावर पे, तो उसको लेकर के जो जाम की स्थिति उत्पन्न, जैसा कि विधायक ने कहा है, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और वहीं राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। इस तरीके का जो मसला चल रहा है लगातार लाउड स्पीकर को लेकर के, तो आपसे हम ये सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं और साथ में बीजेपी की साथ में अब सरकार है। तो देश भर से चल कर के वो बिहार में, जबकि नीतीश कुमार भी इस बात को कहीं ना कहीं नकार चुके हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा ये। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, एक तो पूरे मुल्क के माहौल को जिस तरह से मुख्तलिफ वक्तों में ख़राब किया गया है, इससे कंट्री का, मुल्क का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो वोट अपनी जगह पर है, मुल्क अपनी जगह पर है। मुल्क चलता है कानून से, मुल्क चलता है आपसी भाईचारे से, मुल्क चलता है एक दूसरे के साथ मिल के चलने से। मैं नहीं समझता हूँ कि जो विधायक जी ने बयान दिया है वो न्याय के पक्ष में जाता है, बल्कि ये हठधर्मी वाली बात हुई। और मैं समझता हूँ कि अगर कानून के दायरे में कोई काम हो, कोई बात हो, और आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सड़कों पर। आज जितने भी मुसलमानों के, हिंदुओं के, क्रिश्चियन के, सिख के, बुद्ध के बहुत सारे कार्यक्रम सड़कों पे होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं। तो कोई उसके लिए प्रॉपर कानून बन जाए तो सभी ध्यान देंगे उसका। इस पर कानून बनना चाहिए। नहीं नहीं, अगर होता कानून तो उस पर ध्यान दिया जाता। और ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, परंपरा है कि आपको दशहरे का जुलूस निकलता है। अब तो गणपति बाबा का भी जुलूस, सभी तरीके के जुलूस निकलते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, सिखों का जुलूस निकलता है, क्रिश्चियन का भी जुलूस निकलता है, बहुत सारे मज़ाहिब का निकलता है। तो या तो कोई कानून होता तब विधायक जी बात करते तो समझ में आती। लेकिन अगर आपस में भाईचारे के साथ मिल कर के लोग रहते हैं तो उस भाईचारे को नहीं तोड़ना चाहिए। पहले मुसलमान, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, ये हवा चल कैसी रही है, क्या कहना आपका? देखिए, कोई भी इस तरह की जो हवा चल रही है, फैलाने की कोशिश की जाती है। अभी दिल्ली में वाक़या हुआ, कल ही पंजाब में कुछ हुआ है। तो ये सब कोई मुल्क इससे मजबूत नहीं होता है। कोई लोग समझते हो कि हम इससे कंट्री को मजबूत कर रहे हैं, इससे मुल्क मजबूत नहीं होता है।
इससे मुल्क कमज़ोर होता है, मुल्क की छवि खराब होती है। आज म्यांमार का क्या हाल है आप देखो, आज बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसमें चले जाओ, अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, यमन में क्या हो रहा है ना, तो आप पाओगे कि ये जो आपस की लड़ाई है ये मुल्क को कमज़ोर करती है। और हर हालत में हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और उसी में इसकी भलाई है। इस तरह के तनाव और इस तरह की जो नेगेटिव बातों को ला करके समाज के अंदर हम समाज को, मुल्क को मजबूत नहीं करेंगे, कमज़ोर करेंगे। एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि नगर विधायक का ये बयान आया, दरभंगा नगर विधायक का लाउड स्पीकर को लेकर के, तो मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपका भी मिथिला के क्षेत्र में अपना एक दबदबा रहा है, तो इस पे जो लोगों का, चूँकि उनको फॉलो करने वाले भी कई लोग हैं, आपको भी कई फॉलो करने वाले कई लोग हैं, तो उस पर क्या असर छूटता है? और सामने ईद भी है, तो ईद को लेकर के आपका क्या संदेश होगा लोगों के बीच में? देखो सुनो, ऐसा है कि आप लोग तीर का ताड़ मत बनाया करो। किसी के बयान दे देने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, आप देखना लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन होता है, नंबर 1। नंबर 2 के आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों को आप लोग जगह देते हैं मीडिया के अंदर, और यही बहुत सारे लोगों का मंशा होता है कि हमें जगह मिले, पोलराइजेशन की गुंजाइश बने, ठीक है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। मीडिया को भी बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हमें कौन से इशू को लेके चलना चाहिए। आपने ठीक कहा, आज पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है या खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर आपके सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात करनी भी है तो आप उन इशू पे क्यों नहीं चलते हैं? बेरोज़गारी बढ़ रही है तो उसको रेज़ कीजिए। आप लोग भी इस तरह के सवालात को, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि आज जो बेसिक चीज़ है लोगों की उस पर बात नहीं हो रही। हेल्थ का मामला है, तालीम का मामला है, रोज़गार का मामला है, मुल्क की जो सूरत हाल है भी उस पर बात होनी चाहिए। तो आप लोग भी टॉक को, चाहे आपका जो आजकल चला है मीडिया, जो काफ़ी पोर्टल्स हैं, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसको लोग ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं, देखते हैं, आसान है, मोबाइल पे देख लेते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप ही लोग हैं जो तय करते हैं कल का फ्यूचर कैसा होगा हिंदुस्तान। तो छोटी छोटी बात, चिंगारी बनती है, चिंगारी से आग लगती है, आग फैलती है, तो ज़रा एहतियात रखना सर एक चाहिए। आखिरी आपने जो सवाल किया है, जिस सवाल पर आप हैं, इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि आपस के भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से ही कोई भी मुल्क चलता है। हमें मिलजुल करके जो अच्छा होगा मुल्क के लिए वो करेंगे। सर आप एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं और ये जो नफ़रत की आग है अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों तक पहुंच गई है, तो ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इन मैंने कहा कि जो कुछ कर्नाटका में हुआ, जो कुछ कल पंजाब में हुआ, थोड़े दिन पहले जहाँ की पूरी दिल्ली में हुआ, ये जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इससे हिंदुस्तान का दिल मजरूह होता है, हिंदुस्तान का चेहरा ख़राब होता है। ये नहीं होना चाहिए। हमें मिलजुल करके इस समाज को, सोसाइटी को चलाना है। देखो अभी अगर आप मुसलमान ही की बात कर रहे हो, 20 करोड़ की आबादी है, उनको इस तरह के सवालों में उलझा के रखा जाएगा। कहीं बुलडोज़र की बात होती है, कहीं अजान की बात होती है, कहीं पर वो कब पढ़ेगा? वो नौजवान तो इरिटेट होकर के मुख्तलिफ दूसरे निगेटिव चीज़ों में लग जाएगा। उसको पढ़ना है, उसको रोज़गार तलाश करना है, उसको कारोबार में जाना है, उसे हुनर हासिल करना है, आगे बढ़ना है। इस देश के
जो इकॉनमी है उसका हिस्सेदार बनना है। तो हम लोग सब बच्चों के हाथ में मिल गया है और इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की शायरी हो रही है, इसी तरह के भाषण हो रहे हैं और जो बेसिक काम है उसको तो करने दो मुसलमानों को।